हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोगों को, जैसे पिछला बार मैंने वीडियो में ऐड, सेल्स परचेज, ये सब चीज बनाना बताया था। और आज मैं अपने स्टेट में जीएसटी बिल बनाना हम लोग चाहते हैं, पहली चीज आज की है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, पहली आपकी लाइन को ओपन करें। ठीक है, इसे ओपन कर लेंगे तो इस प्रकार से हमारा पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई देगी। और करना क्या है, हमको एक्सप्रेशन मोड पर खोलना होगा। ठीक है, खोलने के बाद यहाँ कीबोर्ड से ऑल्ट F1 करेंगे। ऑल्ट F1 इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। ऑल्ट F1 मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए क्रिएट कंपनी यूज करेंगे। यहाँ कोई भी नाम हम लोग डाल देंगे। ठीक है, 5 कोई भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ डालने के बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे इंटर बटन से, और यहाँ स्टेट बिहार ले लेंगे। और यहाँ पे कोई डेट डालेंगे, वहाँ डेट डाल देते हम लोग ये 2000। ठीक है, ये डालने के बाद हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, बता दें जैसे हम लोग सेव करेंगे तो हमारा जो कंपनी है यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। डेट भी यहाँ से करेगा। हमको अब क्या करना है, जीएसटी बनाना है, यानी गुड्स एंड सर्विस। तो हमको गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए कीबोर्ड से F11 दबाना और F3 दबाना। ठीक है, शॉर्टकट है F11 और F3 दबाना। और यहाँ देखेंगे हमारा जीएसटी, इसको यस करना है। क्या करना है, इसको भी यस करेंगे और इसको भी यस करेंगे। इसको यस करेंगे, यहाँ स्टेट चुनेंगे बिहार और सेव करेंगे। ठीक है, ये भी 50,000 है। तो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके से बाहर आ जाएंगे, अकाउंट भी आ जाएगा, अकाउंट इंफॉर्मेशन और लेजर सेव करेंगे। लेजर सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को डालेंगे। जैसे परचेज का एंट्री करेंगे, इस प्रकार से हम घर में आ रहे हैं, इसका इसके अंदर में इसको यस करेंगे। जैसे यस करेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पे हम लोग ये क्या चुनेंगे, पर्सन टैक्सेबल ये चुनना है। तो चुनने के बाद हम लोग यहाँ वो देखना है कि कौन से पार्ट है, उस पार्ट कितना परसेंटेज जीएसटी लगता है, वही चीज हमको डालना है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स पर हम डालते हैं तो हमारा 18%। ठीक है, 18% डाल करके इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद में सेल्स का डालेंगे, सेल्स का सेल्स अकाउंट में चले जाएगी, इसको भी यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे, ये सेल्स टैक्सेबल में जाएगा, सेल्स टैक्सेबल में जाएगा, और इसको भी हम लोग डाल देंगे 18%। चलते हम लोग जिस प्रकार से वैट डालते थे उसी प्रकार से हम लोग CGST डालेंगे। और यहाँ @ 9% डालेंगे। डालना है तो 9% डाल सकते हैं, नहीं डालना छोड़ देंगे। जो ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्स में चले जाएंगे। जाने के बाद जीएसटी चुन लेंगे। यहाँ पे जीएसटी चुनने के बाद अब यहाँ से CGST मतलब सेंट्रल होती है, सेंट्रल ले लेंगे यहाँ। ठीक है, सेंट्रल लेने के बाद 9% डालेंगे और सेव कर लेंगे। अब डालेंगे हम SGST डालेंगे, जो हमारा 9% था 9% डालेंगे। और ड्यूटी एंड टैक्स में भी जाएगा, जो वैट भी जाता था। और यहाँ पे स्टेट में जाएगी, स्टेट में 9%। अगर हमको दूसरे स्टेट के लिए काम करना है तो हम लोग IGST डालेंगे, डालेंगे 18%, 18% डालेंगे, जो हमारा प्रूफ इसमें जाएगा और IGST इंटीग्रेटेड जाएगा, और यहाँ पर डालेंगे 12%। और दो नाम डालेंगे हम, जैसे इसके सिन्हा, एक खरीदने वाला का और बेचने वाला का, यानी एक लेने वाला का और देने वाला का। ये डेटा हो जाएगा, इसका डिटेल वो हम भर सकते हैं। अब चलते हैं, अब हम लोग क्या करें, स्केप से बाहर चले जाएंगे, यानी कि हम लोग अकाउंट बिजनेस में काम करने के बाद में हम लोग बाहर चला जाएंगे, यहाँ के गेटवे टैली के बाद। अब हमको इन्वेंट्री काम करना है, यानी स्टॉक की काम करना है। हमको ग्रुप बनाना, स्टॉक ग्रुप। देखें, स्टॉक ग्रुप में जैसे कंपनी का भी नाम आती है, जैसे बजाज आता है, नोकिया आता है, सोनी आता है, ये सब भी डाल सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे हम डाल लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर पार्ट्स हमने डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेट और जीएसटी को यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर टैक्सेबल ले लेंगे, और जितना परसेंट हम डालेंगे तो वहां पर 18% डाल देंगे। सेव। अब स्केप से हम लोग बाहर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आने के बाद ये यूनिट बनाएंगे। यूनिट यूनिट देखेंगे हमारा जो पीसीएस। ठीक है, यहाँ डाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दबा देंगे, पीसीएस हो जाएगा। और इसके से बाहर अब आइटम डालेंगे, या कंप्यूटर पार्ट में कौन कौन से आइटम्स आती हैं वो डालेंगे। जैसे डाल लेते हैं हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव, यस, जो हमारा कंप्यूटर पार्ट्स में आएगी, इसे चुन लेंगे। ठीक है, रैम डाल लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है,
माउस डाल लेते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। मॉनिटर डाल लेते हैं हम लोग, मॉनिटर डालिए। इस प्रकार से हम और सारे मटेरियल जितने भी आएंगे कंप्यूटर पर डाल देंगे। अब बाहर चले जाएंगे इसके बटन से। अब हमको क्या करते हैं, जैसे हमें अकाउंट की बाउचर को यूज करेंगे, यानी कि हम लोग को बिल बनाएंगे। बिल बनाने के लिए यहाँ पर कीबोर्ड से परचेज करना, परचेज के लिए F9 यूज करना है। क्या करना है, F9 यूज करेंगे। बिल नंबर 12 है, डाल लेंगे यहाँ पे, डेट डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे के सिन्हा है, इंटर करते जाएंगे, यहाँ पर स्पेस करेंगे। और यहाँ बाई बार से हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं 120 पीस, एक का दाम खरीद लेते हैं हम लोग 600, ठीक है। यहाँ स्पेस करेंगे। फिर यहाँ मोनीटर है, मोनीटर खरीद लेते हैं 10 पीस, एक का दाम है 3500, यहाँ स्पेस कर लेंगे। माउस है 100 पीस, एक का दाम 90 रुपये डाल देते हैं। कीबोर्ड ले लेते हैं हम रैम 12 पीस, एक का दाम है 800 रुपया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे टोटल हमने खरीद लिया। टोटल के नीचे यहाँ आएंगे, टोटल के नीचे जब यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस करेंगे, CGST काट लेंगे और यहाँ ASGST काट लेंगे, ठीक है। दोनों यहाँ पे हम लोग को काटना होगा, क्योंकि 9% सेंट्रल और 9% स्टेट। अगर अदर स्टेट में करना है तो IGST काट देंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। अगर हमको इस प्रकार सेव करने के बाद में अगर सेल्स का एंट्री करना है, यानी किसी ग्राहक हम बेच रहे हैं उसका एंट्री करना है, तो कीबोर्ड से F8 दबाएंगे, यहाँ पे सेल्स कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे वाउचर नंबर 13, इसको एंट्री कर देंगे। अब देखेंगे हमारा इसके सीना, डिटेल भर सकते हैं सब पर। यहाँ स्पेस करेंगे। जैसे हमारे पास था 120 पीस था, हमारे पास इसमें से कुछ मटेरियल से ग्राहक हम बेचना चाहते हैं, 100 पीस हमने बेच दिया। इसका रेट मैंने 1200 के रेट से बेचा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 10 है 8 3600, माउस 80 120, रैम 10 850, और टोटल के आकर यहाँ पे स्पेस करना है, CGST काट देंगे और SGST काट देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सेल्स परचेज में दोनों टैक्स हम लोग काट सकते हैं। अगर देखना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो हमको स्केल से बाहर चले जाना है और देखेंगे यहाँ प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट में चले जाएंगे और इंटर कर देंगे ऑल टेलीफोन डिटेल। यहाँ बताता है 1,25,026 हमने परचेज किया था और सेल्स कर दिया 1,66,900 का। और क्लोजिंग स्टॉक जो शेष राशि बच जाता है, इतना रुपये का बचा हुआ माल है। और हमारे पास देखेंगे प्रॉफिट हुआ है 63,700 का प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई व्यापारी माल बेचा जाता है, जिसी को मांगता है बिल, तो बाहर चले जाएंगे। हमको डिस्प्ले में जाना होगा, डिस्प्ले डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक को इंटर करेंगे। सेल्स का अगर बिल चाहिए तो सेल्स ग्राहक अपना दे दीजिए, यहाँ पर अल्ट के साथ पी करेंगे, अल्ट के साथ पी, या यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ क्लिक करिएगा और सीधे यस करिएगा, आपका प्रिंट का बिल दिखाई देगा, ठीक है। देखेंगे इस प्रकार से सेल्स का बिल जो है, इस प्रकार से हमारा GST कितना कटा हुआ है, GST कितना कटा, ये सारे चीज आपको डिटेल में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं सेल्स का। और परचेज का चाहिए तो परचेज का भी हम लोग बिल इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, हम लोग इस प्रकार से GST बिल बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से हम लोग बिल बना सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, कि ताकि हम अगला वीडियो इसको बना सके, अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।